हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो वीडियो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो देख लेना। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट, यहां पे ए माइनस एल प्लस और यहां पे ए प्लस एल माइनस। डेबिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, और क्रेडिट साइड में जो रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, उसका इक्वेशन नंबर 30 है। इलस्ट्रेशन है आपका ए एंड बी C3 पार्टनर है, रेशियो 5:3:2। ए बी सी रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट आपको दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर डिवाइड करने के लिए रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो डिवाइड करने के लिए होता है प्रॉफिट है या रिजर्व है या फिर लॉस पड़ा है, तो उसको ऑल पार्टनर इन ऑल रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। और कहां पे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो हम बाद में बात करें बैलेंस शीट में कौन कौन चीजें डिवाइड करने के लिए वो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब बात करेंगे। अब उसके बाद हम बाहर जो इसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है उसके लिए क्या कह रहे हैं? सी रिटायर ऑन द अबोव डेट ऑफ द पार्टनर्स एग्रीड डेट। ठीक है, तो कुछ संदर्भ में सहमति क्या क्या हुई है? सबसे पहले कह रहे हैं गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट से। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एपी। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है जो टोटल प्रॉफिट है, जितने साल के हमारे पास प्रॉफिट है उन सबका टोटल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कितना है, सेकंड ईयर का कितना है, थर्ड ईयर का कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का देखो आपको देखा इसमें 14, 15, 16 और 17 कौन कौन सी ईयर है? 14, 15, 16 एंड 17। जो 14 का है वो आपका 14,400 है, 15 का है 20,000 और 16 का 10,000 आपका लॉस है और 17 का 15,600 आपको। तो निकाले प्रॉफिट 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 तीनों को ऐड कीजिए और लॉस को आप कर दो लेस। तो ये हो जाएगा 30, 50, 50 में से 10 गया 40। तो आपका टोटल प्रॉफिट 40, टोटल ईयर 1, 2, 3, 4। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 इक्वल टू गुडविल कितनी आ गई? 20। ये जो 20,000 गुडविल आई है ये आपकी आ गई फर्म की, और उसमें से रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर कितना है? 2/10। कितना है? 2/10। तो कितना उसका मतलब जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसके से गुडविल कितनी आ जाएगी? 4,000। कितनी गुडविल आ जाएगी? 4,000। रिटायरमेंट कौन है? सी है, तो सी के से गुडविल यहां पे लिख देता हूं मैं 4,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं आपको डेटर पे 5% क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोविजन। और डेटर पे प्रोविजन बनाने से क्या होता है? जो डेटर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट, प्रोविजन बनाने से डेटर क्या हो जाते हैं? आपके डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो कितना परसेंट आपको प्रोविजन बनाना है? 5%। तो डेटर की वैल्यू देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड दे रखी है आपको 8,000। कितने के? 8,000। और 8,000 का 5% 400 कितना आ जाएगा? 400। तो 400 से आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक को एप्रिशिएट करना है। स्टॉक क्या है? एसेट्स है। एप्रिशिएट का मतलब उसको इंक्रीज करना है। एसेट्स इंक्रीज हो रही है और एसेट्स इंक्रीज होती है तो बाय के अंदर आएगा। और कितना परसेंट? स्टॉक आपका 40 और 40 का 10%, 40 का 10% तो 4,000। आपकी एसेट्स इंक्रीज कितनी होगी? 4,000 से। आ गया समझ? उसके बाद नेक्स्ट पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स है, पेटेंट्स एसेट्स है, वैल्यूलेस का मतलब जीरो, तो घट रही एसेट्स डिक्रीज हो रही है। टू पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू आपको बैलेंस शीट के अंदर कितनी दे रखी है? 4,000। कितने की है? 4,000।
उस 4000 के 4000 क्या हो गए, डिक्रीज, वैल्यू लेस जीरो हो गई, तो आपकी एसेट्स डिक्रीज, तो बैलेंस सॉरी रीवैल्यूएशन होंगे, डेबिट साइड में क्या करना है, इसका रिकॉर्ड करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट करने का मतलब बिल्डिंग को क्या करना है, इंक्रीज, इंक्रीज करें तो बिल्डिंग आपकी एसेट्स है, फर्म की एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज, कितना परसेंट, 20, और बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दे रखी है 60,000, 60 का 20% कितना होता है, 12,000, कितना होता है, 12,000। उसके बाद नेक्स्ट, क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर को 2,000 रुपए फालतू देने, अधिक पेड करने, तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज है, उसको एक्सेस पेड करें, मोर देन पेड करें, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज टू क्रेडिटर्स 2,000, आ गया समझ। और उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट आपको बनानी है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, आ गया समझ। टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड ज्यादा है 16,000, सेम यहां पे लिखिए 16 में से डेबिट जो साइड आपकी वो लेस कर दो, 16 में से 2 लेस कर दो, 4 लेस कर दो, 400 लेस कर दो, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 96 क्या बचेगा आपका, प्रॉफिट, डिवाइड करें ऑल पार्टनर, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, रेशियो क्या दे रखा है 5:3:2, 5:3:2 का मतलब जो 9600 है ना, ए का शेयर 5/10 हो जाएगा, 9600 का बी का 3/10 हो जाएगा, और 9600 का सी का 2/10 हो जाएगा, आ गया समझ। जीरो से जीरो को कैंसिल कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4800 आएगा, फिर इसको 2880 और इसका 1920, आ गया समझ। तो ए का प्रॉफिट 4800, 2880, 1920, कोई डाउट यहां तक, हो जाएगा, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, रिकॉर्ड इन डेबिट साइड, एसेट्स इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे पर्टिकुलर पार्टनर नेम ए बी सी, ए बी सी, ये क्रेडिट साइड, डेबिट यहां पे 2, आ गया समझ। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको 5 आइटम बता रखे, उनका रिकॉर्ड कीजिए, आपको कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस शीट है, नंबर 2 पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 3 पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नंबर 4 पे बैलेंस शीट, और नंबर 5 पे एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका प्रॉफिट या लॉस है वो लिख देंगे, उसके बाद गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट लॉस रिजर्व है उसको डिवाइड करें, और इसके बाद एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है वो हम रिकॉर्ड कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस। बैलेंस आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर दे रखा है, लायबिलिटीज के अंदर देखो बैलेंस दे रखा है ए का, बी का और सी का कैपिटल अकाउंट का। तो सबसे पहले बाय बैलेंस में, बाय बैलेंस ब्रोडाउन, देखिए कैपिटल का कितना बैलेंस है, ए का, बी का और सी का। ए का दे रखा आपको 50, 35 और 25, 50,000, 35,000 और 25, आ गया समझ। उसके बाद नंबर 2 रीवैल्यूएशन की हम बात करें, आपको रीवैल्यूएशन में 2 प्रॉफिट या बाय लॉस मिलेगा, तो 2 के अंदर जो रिकॉर्ड है वो तो जाएगा बाय के अंदर, और बाय के अंदर होता है वो 2 में रिकॉर्ड हो जाता है। तो 2 प्रॉफिट है तो 2 वाला,
बाय के अंदर, बाय कौन से रीवैल्यूएशन आउट, और प्रॉफिट एक अकाउंट में 4800, 2880 और 920, 4800, 2880 और 1920, ए बी एंड सी। उसके बाद हम बात करेंगे गुडविल। गुडविल सी के टाइम, सी रिटायरमेंट हो रहा है, गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंट्री हमने की थी कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। एंट्री क्या थी? कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। तो आपको सिंपल कैपिटल अकाउंट में कैसे करना है? पैसा मिलेगा किसको? गुडविल का, सी को। तो सी की कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज होगी, और पैसा देंगे कौन? जो गुडविल का अमाउंट कौन देंगे? ए एंड बी देंगे, तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। ठीक है, जो कैपिटल इंक्रीज हो रही है बाय के अंदर रिकॉर्ड होगा, जो कैपिटल आपकी डिक्रीज होगी वो टू के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा समझ। अब बाय इज कैपिटल और बाय बी इज कैपिटल, ए और बी पैसा किसको देंगे? गुडविल का, सी को देंगे। कितनी अमाउंट? 4000, और इन गेनिंग रेशियो। कौन सी रेशियो के अंदर? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। आ गया समझ? अब देखो ए बी सी का ओल्ड आपको दे रखा है, सी रिटायर हो गया, हटा दो, न्यू रेशियो क्या गया? 53। तो ये सेम आपका गेनिंग बन जाएगा। सेम क्या बन जाएगा? गेनिंग। और निकालोगे न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो भी आपका गेनिंग रेशियो 5 रेशियो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 5 रेशियो 3। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा? 5 रेशियो 3 बन जाएगा। कितने को डिवाइड कर दोगे 5 3 में? 4000 को 5/8 और 3/8। तो 4000 का 5/8 कितना होता है? 7500, और 4000 का 3/8 कितना होता है? 1500। कोई डाउट? ऐसा समझ? कोई डाउट किसी को? डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए आप लोग चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी जो वीडियो है वो डेली अपडेट होती रहेगी। ठीक है, नई नई वीडियो आपको मिलेगी। चैप्टर को हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा चैप्टर ये चल रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। अब देखिए गुडविल 4000 इन गेनिंग रेशियो, कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर। तो रिटायरमेंट को ए पैसा देगा 2500 और बी कितना देगा? 1500। ए ने कितना पैसा दे दिया? 2500, और बी ने कितना दिया? 1500। ए ने 2500 दिया और बी ने कितना दिया? 1500। किसको? सी को। किसको? सी को। अब ए और बी ने पैसा सी को दिया, तो टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसकी कम हो जाएगी? ए की तो 2500 कम हो जाएगी और बी की 1500 कम हो जाएगी। आगे समझ? काउंटर एंट्री बन जाएगी दोनों तरफ। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर हमें डिवाइड करने के लिए क्या है? बैलेंस शीट के अंदर देखिए डिवाइड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक एसेट साइड में गुडविल। वो गुडविल कौन सी है? व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर, उसको हम राइट अप करेंगे ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट को दे रखा है तो बैलेंस शीट कैसी होती है? ये साइड एसेट्स और ये लायबिलिटी, तो क्रॉस लिख दो, लायबिलिटी वाले बाय में और एसेट्स वाली, मतलब एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट के अंदर आ जाएगा, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बाय के अंदर चला जाएगा। तो बाय सॉरी गुडविल है ना एसेट्स में, टू गुडविल ऑलरेडी अपीयर कितनी है? 6000 इन ओल्ड रेशियो 532। 6000 को 532 में 3000, 1800 और 200, सॉरी 1200। कोई डाउट से तक? उसके बाद हमारे पास रिजर्व है। एक तो आपका रिजर्व फंड पड़ा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो लायबिलिटी साइड है तो बाय में आ जाएगा। एक तो आपके पास बाय रिजर्व फंड और बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन पे कोई क्लेम का कोई पॉइंट नहीं है, कोई प्रोविजंस वगैरह हमें क्रिएट नहीं करना। तो अब रिजर्व फंड देखिए 6000 है, कितना है? 6000 ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, 3000, 1800, 1200। 6000 को 5/10, 3/10, 2/10। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की हम बात करें तो 2000, कितना है? 2000 इन ओल्ड रेशियो, डिवाइड करो 5/10, 3/10 और 2/10। कोई डाउट यहां तक? और उसके बाद एडजस्टमेंट,
और एडजस्टमेंट में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में है। आगे समझ। अब हम इसका टोटल कर दें। कीजिए टोटल इसका। कैपिटल अकाउंट का टोटल करोगे तो सी का बैलेंस आएगा 32,520, 32520, और इसका टोटल करोगे तो आएगा 40280, और इसका टोटल करो ए का तो 588। कोई डाउट यहां था किसी को? ठीक है ना। अब इसका टोटल कीजिए। सी का 32520, 40280, 588, इसमें सी लेस कीजिए टू बैलेंस सीडी। जो सीडी बैलेंस आएगा वो आएगा सिर्फ कंटिन्यू पार्टनर। कौन से पार्टनर का? कंटिन्यू पार्टनर। और जो पार्टनर रिटायरमेंट हो चुका है, क्या हो चुका है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कौन है? सी। रिटायरमेंट पार्टनर के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो जो उसका पैसा है, जो उसके अमाउंट्स है, वो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। रिटायरमेंट पार्टनर के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो उसका जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब इसका देखो टोटल करो। सी का 32,520 में से 1200 रुपए लेस कर दो। 32,520 में से 1200 रुपए लेस करोगे तो अब कितना आएगा? 31,320। 31,320 ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, इसमें चला जाएगा लोन अकाउंट। अब कंटिन्यू कौन है? ए और बी। तो इनका बैलेंस क्या आएगा आपका? सीडी। कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 58,800 में से 2500 और 3000, 5500 रुपए लेस कर दो तो ये आएगा 53,300, 53,300। ठीक है। और 40,280 में से 1800, 1500, 3300, 33 रुपए लेस कर दो 36,980, 36,900। कोई डाउट यहां तक किसी को? हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। और ये न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनेगी किसकी? ए एंड बी की। अब पहले एसेट्स हम लिखेंगे। एसेट्स में जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जो एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है इंक्रीज कर देना, डिक्रीज हुई है डिक्रीज कर देना, कोई चेंज नहीं है तो उसको आप सेम लिखोगे। तो एसेट्स पे आ रहे हैं सबसे पहले कैश। क्या है? कैश। कैश आपका 2000 था। कैश के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम का सेम आ जाएगा। कैश में कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था डेप्टर्स। डेप्टर थे आपके 8,000, 8,000 रुपए के थे। उसमें से आपका प्रोविजन कितना बन गया? 400। तो रिमेनिंग डेटर्स 7,600, 7,600। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक में देखिए चेंजेस। स्टॉक आपका देखा 40,000 का बैलेंस शीट के अंदर कितना चेंज हुआ है? 4,000 से इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक की वैल्यू 44,000, 44,000। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर आपका था 13,000। कोई भी इसमें से रीवैल्यूएशन नहीं हुआ, कोई भी चीज नहीं हुआ, तो सेम का सेम 13,000। उसके बाद पैटेंट्स 0 हो चुके हैं, वैल्यूलेस। ठीक है, उसको नहीं लिखना। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी। बिल्डिंग है बैलेंस शीट में 60 प्लस में कितना और 12,000 से इंक्रीज होगी तो 72,000, 72,000। उसके बाद गुडविल, उसको हमने राइट ऑफ कर ही दिया। इसके अलावा अनरिकॉर्ड एसेट्स हमारे पास से नहीं है। और उसके बाद आओ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखे 10,000। कितने के दे रखे? 10,000। 2,000 से इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो अब क्रेडिटर की वैल्यू आपकी
12,000। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नो चेंज 5,000। उसके बाद रिजर्व फंड डिवाइड कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल ए एंड कंटिन्यू पार्टनर कौन है, ए एंड बी। जो कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस आया, ए का बैलेंस 53,300, 36,980 और सीज लोन, सी का बैलेंस है लोन और लोन आपकी लाइबिलिटीज होती है। तो 31,320 31,320। कोई डाउट यहां तक? अब हम इसका करेंगे टोटल। टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा, ये आएगा 138,600 1,38,600। आएगा समझ? यहां तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हो। और समझ आ चुके हैं तो जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हो जाएगा ना? कोई डाउट किसी को? रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बिल्कुल सिंपल। थैंक यू।